हेलो बच्चों, आइए आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वो है प्रदूषण या पोल्यूशन। ये टॉपिक स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स में आंसर लिखते हैं, उनके मार्क्स आ जाते हैं और ये टॉपिक यहीं तक सिमट के रह जाता है। क्या स्कूल में पढ़ना, सिर्फ एग्ज़ाम्स में लिखना ही इस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य हो सकता है? क्या इससे पोल्यूशन दूर हो जाएगा? अगर हम ये आंसर याद कर लेते हैं और उसको आंसर को अच्छी तरीके से पेपर में लिख भी देते हैं, तो क्या इससे प्रदूषण की समस्या का समाधान निकल आएगा? बेटा, इससे पोल्यूशन की समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस पोल्यूशन की हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे अर्थ की, एयर की, वाटर की। अर्थ को अगर हम अपनी माँ समझें, हम ये समझें कि जितना खाना हम खाते हैं वो सब खाना अर्थ हमें प्रोवाइड करती है, वो सब खाना भूमि पर उगता है। जितने अनाज हम खाते हैं, जितना और चीज़ें जैसे फ्रूट्स हैं, कितने सुंदर सुंदर फ्रूट्स होते हैं, कितने मीठे होते हैं, वो सारा फ्रूट्स जो होते हैं वो भी हमें अर्थ देती है। तो अगर हमें सब कुछ अर्थ देती है, अगर हम उसके ऊपर पॉलीबैग्स डाल देते हैं, गंदगी डाल देते हैं, कूड़ा कचरा डाल देते हैं, तो क्या हम अर्थ के साथ प्यार करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। जिस चीज़ को हम प्यार करते हैं, क्या हम उसे गंदा करते हैं? हम गंदा इसलिए कर पाते हैं, हम सोचते हैं कि ये चीज़ें जो हमें खाने के लिए मिलती हैं, जो अर्थ हमें देती है, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये जो सब कुछ हम खाते हैं वो सब कुछ अर्थ पर लगता है, भूमि पर लगता है। अगर भूमि ना हो तो ये सब कुछ कैसे उगेगा? हम कहाँ से खाएंगे? तो इन चीज़ों पर हमारा राइट नहीं है। भूमि हमें देती है, उसके बदले में अर्थ के लिए, भूमि के लिए भी तो हमारा कुछ फ़र्ज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। अगर उसी भूमि को हम गंदा कर देंगे, उसी अर्थ को हम गंदा कर देंगे, तो इसी को हम अर्थ पॉल्यूशन या धरती का, भूमि का प्रदूषण कहते हैं। तो बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस भूमि को अपना समझिए। ये भूमि, ये अर्थ आपकी मदर है। जैसे मदर आपको खाने पीने के लिए देती है ना, माँ होती है घर में, आपको खाना खिलाती है, आपकी हर सुविधा का ध्यान रखती है। इसी तरीके से ये मदर अर्थ हमें खाने के लिए देती है, फ्रूट्स देती है, सब्जियां देती है, दालें देती है, और भी जाने कितनी चीज़ें देती है। तो क्या ये हमारी माँ की तरह नहीं है? अगर हम माँ को गंदा करेंगे तो क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा? नो डाउट, एग्ज़ाम में आंसर लिखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या है कि अर्थ के साथ एक रिश्ता कायम करना, ज़मीन के साथ एक रिश्ता कायम करना कि ये जो भूमि है, ये जो धरती है, ये जो अर्थ है, ये मेरी माँ है। अगर हम ऐसा समझ जाएंगे तो क्या हम अर्थ को गंदा कर पाएंगे? क्या अर्थ पॉल्यूशन या भूमि प्रदूषण होगा? कभी भी नहीं होगा। तो नेचुरल सी बात है, हमें इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से निजात भी पाना है, इस समस्या का निराकरण भी करना है, और उसके लिए इससे एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। तो क्लास में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके रिजल्ट्स भी हमें ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे, है ना बेटा? अब आप अर्थ को अपनी मदर की तरह समझेंगे ना। मदर आपको खाने के लिए दे रही है, और वो खाना कहाँ से आ रहा है? अर्थ से आ रहा है। रोटी खाते हैं ना, सब्जी खाते हैं ना, फ्रूट खाते हैं, सलाद खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, कितना टेस्टी होता है, लेकिन सब कुछ मदर अर्थ देती है। अब आप देखिए बेटा, अब हम सेकंड कंपोनेंट जो है वो है एयर। देखिए बेटा, अगर हम सांस लेने के लिए हमें हवा ना मिले तो क्या होगा? क्या हम कुछ सेकंड्स के लिए भी ज़िंदा रह पाएंगे? आप खुद सोचिए बेटा, ज़िंदा नहीं रह पाएंगे ना। लेकिन देखिए कितना प्रदूषण फैला रहे हैं हम वाहनों के द्वारा इसी एयर में। जब वाहनों का धुआं इसी एयर में जाता है तो क्या यह हवा सांस लेने के काबिल होती होगी? जो हवा हमें लाइफ दे रही है, उसी हवा को हम मार रहे हैं। तो अगर हम हवा को मारेंगे तो क्या हमें
सांस लेने के लिए हवा मिलेगी, शुद्ध और ताज़ी हवा नहीं मिलेगी, तो उसका असर हमारे लंग्स पर, हमारी हेल्थ पर पड़ने वाला है ही। तो जो हमें जीवन देता है, तो क्या हमें उसे खराब करना चाहिए? ये देखिए, इस स्लाइड में देखिए, ये बहुत सारा कूड़ा जलाया जा रहा है। इस कूड़े के जलाने से जो धुआं निकल रहा है वो भी तो एयर में जा रहा है, वायु में जा रहा है। इससे वायु प्रदूषण हो रहा है और इसी धुएं में, इसी गंदी हवा में हम सांस लेंगे। क्या हमारे फेफड़े स्वस्थ रह पाएंगे? हमारा जीवन स्वस्थ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना बेटा। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? आप बताइए बच्चों। मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ये हमारा तीसरा कंपोनेंट है जो कि वाटर है। अगर हम पीने के लिए हमें पानी ना मिले बच्चों, तो क्या हमें ज़िंदा रह पाएंगे? हमें बहुत प्यास लगी हो और हमें पानी ना मिले तो हम कैसा फील करते हैं? बहुत बुरा फील करते हैं। तो पानी जीवन है। वाटर इज़ लाइफ। जो चीज़ लाइफ है, जो हमें जीवन देता है, क्या हमें उसे गंदा करना चाहिए? आपको पता है, हमारी बॉडी का करीबन 70 से 80% जो वेट है हमारी बॉडी का, वो वाटर है, पानी है। पानी हमारे लिए जीवन है और हम जीवन को ही गंदा कर रहे हैं। नेचुरल सी बात है, जब बाहर पानी गंदा होगा तो पीने के लिए भी हमें गंदा पानी मिलेगा। तो क्या ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा? आप देख रहे हैं कि शहर के गंदे नालों का पानी सीधा ही रिवर के पानी में या नहर के पानी में मिल रहा है। इससे वाटर गंदा हो जाएगा, वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये लेडी है जो कि पानी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही है। कपड़े धोएगी तो साबुन का यूज़ ज़रूर करेगी और साबुन का पानी सीधा ही पानी में जाएगा और वो पानी गंदा हो जाएगा। तो बेटा, पानी हमें जीवन देता है। हमारा बॉडी खुद पानी से बना है, 70 से 80% वाटर है। तो क्या जो स्रोत हमें जीवन दे रहे हैं, उन्हें हमें गंदा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमें पॉल्यूशन के ऊपर बार बार क्लास में क्यों समझाया जा रहा है? अच्छी बात है, समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जो पॉल्यूट हम कर रहे हैं, प्रदूषित हम कर रहे हैं, तो हम इनको प्रदूषित ना करें। ज़मीन हमारी माता है, धरती हमारी माँ है, एयर हमें जीवन देती है और वाटर भी हमारा सोर्स ऑफ लाइफ है। अगर ये रिसोर्सेज ना हो तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? जो हमें जीवन दे रहा है तो उसे सुरक्षित रखना हमारा काम है। मुझे लगता है बच्चों, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छे से फॉलो भी करेंगे और पॉल्यूशन को घटाने में, पॉल्यूशन को ख़त्म करने में मदद करेंगे, मददगार होंगे। तो बेटा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।